6 real facts you should know before undergoing a complete knee surgery for your arthritis. Number 1. Implant infection and allergies. Yes, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद कई सारे पेशेंट इन्फेक्शन एंड एलर्जी इन जॉइंट जैसी सीवियर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है एंड जहाँ पर मेटेलिक नी को अटैच किया गया है उस एरिया में बैक्टीरिया एंड एलर्जीज डेवलप हो जाती है, जिससे पेशेंट पेन, स्टिफनेस, मूवमेंट में दिक्कत आना, डिस्कलरेशन आना, रेडनेस का बढ़ जाना और स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस करता है। नंबर 2. इम्प्लांट लूजनिंग, जिसमें आर्टिफिशियल इम्प्लांट की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही में पेशेंट को 4 to 5 इयर्स में ही रिवीजन सर्जरी भी करवानी पड़ती है। इसमें सेम न्यू सर्जरी जितना एक्सपेंस वापस करना पड़ता है एंड हैव टू गो थ्रू सेम पेन एंड फाइनेंशियल लॉस। नंबर 3. क्वाड्रिसेप्स यानी कि थाई मसल की वीकनेस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हमारे मसल्स ऑलरेडी काफी वीक हो जाते हैं और उसमें भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद और ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट्स के लोड को बियर नहीं कर पाते हैं एंड हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद भी एक्सट्रीम पेन को फेस करना पड़ता है। नंबर 4 है लिम्ब लेंथ में वेरिएशन आना। यूजुअली हमारे दोनों लिम्स की हाइट एंड लेंथ कंप्लीटली सेम होती है, पर जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी करवाए हुए लिम्स की हाइट कुछ प्रोपोर्शन में कम हो जाती है एंड दोनों लेग्स के बीच में आप हाइट डिफरेंस को देख सकते हैं। इससे पेशेंट को एक्सट्रीम पेन, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बट इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि वेरिएशन की वजह से हमारे नॉन सर्जरी वाले जॉइंट में भी हैवी लोड आ जाता है, उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है और हमें दूसरे जॉइंट में भी सर्जरी करवाने की सिचुएशन आ सकती है। नंबर 5. बायोमैकेनिक्स में चेंज आना। आर्टिफिशियल पार्ट इम्प्लांट करने से हमारी बॉडी हमारे जॉइंट्स के साथ सिंक नहीं कर पाती है और इस बायोमैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस के कारण हमें बैक पेन, थाई पेन एंड इवन नी पेन जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट वन ये है कि आर्टिफिशियल इम्प्लांट की वजह से हमारे जॉइंट्स के पास हमेशा एक स्वेलिंग डेवलप रहती है, एरिया काफी पेनफुल एंड रेड हो जाता है और इससे भी पेशेंट को काफी दिक्कत होती है। सो इन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अपना इतना फाइनेंशियल लॉस होने से पहले रूट कॉज से साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट को चूज करना चाहिए, जिसमें आपको ज़ेप्स फार्मास्यूटिकल्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस चिकित्सा ट्रूप हेल्प करती है, जो पेन फ्री, साइड इफेक्ट फ्री, नॉन ऑपरेटिव एंड विद लोएस्ट रिकरेंस रेट पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको कंप्लीट सपोर्ट एंड रिलीफ देता है।